हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ध्यान शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने टेंस पढ़े थे। टेंस का हमने पास्ट में इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट किया था। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को। तो चलो क्लास में चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा फ्यूचर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को कंप्लीट करेंगे। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कि सिंपल फ्यूचर, एक ऐसी कंडीशन जो फ्यूचर में नॉर्मली की गई होगी। मैं ये काम करूंगा, तो एक नॉर्मल काम है कि मैं उसको फ्यूचर में करूंगा, ठीक। तो उसको बोलेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस हम किसको बोलते हैं? जैसे कि अगर मैं फ्यूचर में एक काम को कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग दिस वर्क, मैं उस काम को कर रहा हूँ, ठीक। तो एक ऐसा काम जो फ्यूचर में मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ उसको बोलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब पहला टॉपिक हम फ्यूचर में लेंगे आज, फ्यूचर इंडेफिनिट। या फिर मैंने आपको बताया इंडेफिनिट का अगर कोई भी हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, उसको हम सिंपल वाली फॉर्म भी बोल देते हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर, ठीक। अब देखो सिंपल फ्यूचर हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, कुछ भी हो, या फिर प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, किसी का भी हो, मैंने आपको बताया था इन टेंस के अंदर सबसे पहले जो मेन होता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव, उसके बाद होता है नेगेटिव, एक होता है फिर इंटरोगेटिव। अब देखो जो फ्यूचर आता है, फ्यूचर में एक हमारी नई हेल्पिंग वर्ब आती है विल शैल, ठीक। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि विल शैल को यूज कैसे करना है। तो पहले हम समझते हैं कि विल शैल को किस सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करना है, ठीक। तो देखो बच्चों, मैं बोलता हूं आई और वी, ठीक, या फिर अदर सब्जेक्ट। आई वी के साथ हम शैल, ठीक, और इसके साथ हम विल। आई वी के साथ हम शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल। देखो होता क्या है, मैं आपको क्लियर बोलूं कि बुक्स में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि आई और वी के साथ हम विल को यूज नहीं कर सकते। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम आई और वी के साथ विल को यूज नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि यूज करना है और कैसे करना है, ठीक। तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल शैल को हम यूज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखो आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं, तो ये वाली कंडीशन होती है हमेशा नॉट फिक्स वाली, ठीक। ये वाली कंडीशन बेटा हमेशा आएगी नॉट फिक्स में आएगी वाली, ठीक। ये कंडीशन हमेशा फिक्स नहीं रहती, ये नॉट फिक्स ही रहती है। अब देखो नॉट फिक्स में हमारी दो कंडीशन बनती है। एक तो वो हो गई जो आई शेल वाली हो गई, एक वो हो गई जो अदर सब्जेक्ट वाली हो गई। आई और वी वाली हो गई, उसमें हम क्या बोलते हैं? इंटेंशन या फिर ओपिनियन। अब देखो अगर आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं तो ये हमारे एक इंटेंशन निकलता है या फिर ओपिनियन निकलता है, या फिर हम सेकंड पॉइंट ये बोल सकते हैं कि ये हमारा फ्यूचर एक्शन होता है, बस सिंपल, ठीक। जैसे कि मैंने अभी आपको लिखा कि यहां पर जो कंडीशन होती है वो हमेशा नॉट फिक्स वाली रहती है। अगर इंटेंशन या फिर ओपिनियन पे मैं एक एग्जांपल दे दूं तो आई शैल हेल्प यू, तो मैंने ये नहीं बोला है इसमें कि मैं आपकी मदद करूंगा ही करूंगा, मैंने इसमें एक इंटेंशन दिया या फिर मैंने अपना ओपिनियन बताया कि आई शैल हेल्प यू, कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक। अब देखो आई और वी के साथ अगर हम शैल का यूज करते हैं तो वो हमेशा कंडीशन कैसी रहेगी? एक ओपिनियन वाली रहेगी या फिर इंटेंशन वाली रहेगी, उसमें कोई फ्यूचर एक्शन को नहीं बताएगा या फिर उसमें कोई फिक्स वाली कंडीशन को नहीं बताएगा। एक नॉर्मल कंडीशन रहेगी, ओपिनियन बताएगा या फिर इंटेंशन को बताएगा अपने को। अगर अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं तो अगर अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं तो फ्यूचर एक्शन बताने वाली जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि माय फ्रेंड
will come here tomorrow। तो देखो मैंने इसमें कोई फ्यूचर एक्शन बताया है और इसमें ना कोई इंटेंशन बताया ना कोई ओपिनियन बताया। अगर हम अदर सब्जेक्ट के साथ विल को यूज करते हैं तो ये हमारा फ्यूचर एक्शन में चलता है, मतलब एक ऐसा टेंस जो फ्यूचर में हम नॉर्मली कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली करते हैं, ठीक। तो माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, तो ये एक मैंने ऐसा एक्शन बताया जो फ्यूचर में नॉर्मली होगा, ठीक, जो नॉर्मल एक्शन बोल सकते हैं हम फ्यूचर का। अब देखो आई और वी के साथ हम शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल, ये तो हमें पता चल गया, पर आई और वी के साथ हम विल कहां यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल को कैसे यूज करेंगे ये भी हम जानते हैं, ठीक। तो चलो चलते हैं। अब देखो आई और वी, इसके साथ क्या अब यूज करना है, हमें विल यूज करना है। अदर सब्जेक्ट, इसके साथ हमें क्या यूज करना है, शैल यूज करना है। अब वाली जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी, नॉट फिक्स, तो ये वाली हमेशा कंडीशन क्या होगी, फिक्स्ड वाली होगी, ठीक। ये वाली जो कंडीशन बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी बच्चों, वो हमेशा फिक्स्ड वाली कंडीशन बनेगी। अब देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं तो वो हमारी कंडीशन होती है नॉट फिक्स, मतलब कोई इंटेंशन बता रहा है या फिर कोई ओपिनियन बता रहा है या फिर एक नॉर्मल किया हुआ सेंटेंस जो फ्यूचर में हम बात करें जिसकी, ठीक, उसको बता रहे हैं। अब आई और वी के साथ अगर विल का यूज करते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करते हैं तो ये वाली कंडीशन हमेशा हमारी फिक्स आती है। अब फिक्स में देखो कौन सी चीज होती है, थ्रेट होता है, ठीक, प्रॉमिस होता है, डिटर्मिनेशन होता है, ठीक, या फिर ऑफिशियल कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो होती हैं। यही चीज हमारी फिक्स कंडीशन में लेके चलते हैं उसको, ठीक। पहला पॉइंट इसमें आएगा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, ठीक, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, नो कैंडिडेट will, shall bring his, her mobile phone, ठीक। अब देखो नो कैंडिडेट हमारा आई और वी में से तो नहीं है, ये हमारा कोई अदर सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब नो कैंडिडेट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारे एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो गए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंस्ट्रक्शन है, अगर एग्जाम में आना है तो किसी मतलब कोई भी बच्चा फोन लेके नहीं आएगा, तो ये स्कूल की तरफ से ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हमें विल का यूज नहीं करना है, यहां पे हमें हमेशा सेल का यूज करना है। अगर यहां पर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा आता है जो आई और वी है, जैसे कि आई विल या फिर शैल ब्रिंग हिज हर मोबाइल फोन, तो यहां पर अगर आई और वी सब्जेक्ट आएगा तो हमें विल का यूज करना पड़ेगा। अगर अदर सब्जेक्ट आता है तो यहां पे हम शैल का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस है और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के साथ हम आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो ये आई और वी में से तो नहीं हो सकता नो कैंडिडेट, तो ये हमारा कौन सा हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया। तो अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करते हैं, ठीक। अब प्रॉमिस भी हो गया, देखो एक तो हमारा क्या हो गया, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड पॉइंट हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस में देखो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके सामने कि आई शैल, कौन सा एग्जांपल लिया था अभी, हाँ, आई शैल हेल्प यू। तो वो मैंने एक अपना ओपिनियन बताया था, मैंने अपना एक इंटेंशन बताया था। अगर इसी को मैं अगर लिखता हूं कि आई विल हेल्प यू, तो मेरा ये इंटेंशन नहीं है, ना ही मेरा कोई ओपिनियन है, मैं इसमें आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रॉमिस हो गया। एक और पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन, ठीक, और लास्ट पॉइंट आता है इसका थ्रेट। अब देखो, अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपके लिए।
पहले हमने स्टार्ट किया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने ये समझा कि क्योंकि फ्यूचर जब स्टार्ट होता है तो विल शैल की सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब फ्यूचर हमने स्टार्ट किया तो हमने पहले ये देखा कि विल शैल को कैसे यूज करना है। अगर आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं तो ये एक नॉट फिक्स वाली कंडीशन होती है। इसमें हम ओपिनियन को बताते हैं, हम अपने इंटेंशन को बताते हैं, या फिर एक फ्यूचर में किया हुआ एक एक्शन बताते हैं जो नॉर्मली होता है, ठीक। पर अगर हम आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे तो ये कंडीशन हमेशा एक फिक्स्ड वाली कंडीशन होगी, जिसमें हम एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को बता रहे होंगे, या फिर प्रॉमिस कर रहे होंगे, या फिर डिटर्मिनेशन होगा, या फिर कोई थ्रेट होगा, धमकी होगी, ठीक। अब आई और वी को हमने समझ लिया है कि किस सब्जेक्ट में कैसे यूज करना है। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पर, ठीक। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर समझेंगे पहले हम लोग। अब कौन सा पॉइंट आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहला पॉइंट आएगा अफर्मेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा पहला पॉइंट होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि सबका सेम होता है। पहले हमारे क्वेश्चन सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें भी यही होगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है इसमें? विल शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। अभी हमने एग्जांपल लिया, उसमें से कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। आई शैल हेल्प यू। देखो सब्जेक्ट हो गया, विल शैल में से कुछ भी हम यूज कर लिया, फिर हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यू, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है टेंस का वो हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव के बाद हम चलते हैं नेगेटिव पर, सेकंड पॉइंट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अभी हमने एग्जांपल लिया, उसी को हम नेगेटिव में कर लेते हैं। आई शैल नॉट हेल्प यू, ठीक। ये हमारा नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में लेके चलते हैं, थर्ड पॉइंट। इंटरोगेटिव में हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा क्लोज एंडेड और सेकंड पॉइंट आएगा हमारा ओपन एंडेड, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड कभी भी हम स्टार्ट करते तो वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क, ठीक। सेकंड पॉइंट इंटरोगेटिव का, जिसको बोलते हैं हम ओपन एंडेड, ठीक। ओपन का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क, ठीक। यहां पर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव को समझा, नेगेटिव को समझा और इंटरोगेटिव को समझा। इंटरोगेटिव में हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है हमारा क्लोज एंडेड जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और एक होता है हमारा ओपन एंडेड जिसको हम क्यूडब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हमारा सेकंड पॉइंट होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो चलो बताते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है क्या एक्चुअल में। फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर में एक ऐसी कंडीशन है जो हम कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे उसको बोलेंगे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर में कंटिन्यूअसली किए हुआ काम को हम बोलेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस। मैं दिल्ली जा रहा हूंगा, या फिर मैं हो सकता हूं मैं कल दिल्ली जा रहा हूंगा। कल का एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर मैं उस काम को कंटिन्यूअसली कर रहा हूंगा।
उसको बोलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारा फर्स्ट पॉइंट अफर्मेटिव होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये जो बी होता है वो हमारा पार्टिकल होता है, ठीक। ये जो हमारा बी होता है वो हमारा पार्टिकल होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पार्टिकल, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में एक ऐसा किया जाने वाला काम जो कंटिन्यूअसली चल रहा होगा उसको बोलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ एट दिस टाइम, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। टुमारो आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, ठीक। तो कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो एक ऐसी कंडीशन जो इस स्ट्रक्चर को फुलफिल कर दे उसको बोलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब फ्यूचर में एक ऐसा काम जो कंटिन्यूअसली चल रहा होगा उसको बोलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव का हम सेकंड पॉइंट लेते हैं बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझेंगे। देखो नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा नॉट लग जाता है, बस, और कुछ नहीं होता। किसी भी टेंस में करेंगे, फ्यूचर, पास्ट या फिर प्रेजेंट या फिर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी में भी करें सब में सेम रूल रहेगा। अफर्मेटिव का जो होगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसका अगर कभी भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव के बाद, अफर्मेटिव में जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले इसमें नॉट का यूज कर दिया जाता है, तो वही हमारा नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया हमारा नेगेटिव का। नेक्स्ट लेते हैं हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम पहला पॉइंट समझेंगे क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क, ठीक। सब्जेक्ट पहले विल शैल का हमने यूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क, ठीक। ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का, इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड, ठीक। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लोज एंडेड के बाद ओपन एंडेड, ठीक। ओपन का स्ट्रक्चर हमेशा किससे स्टार्ट होता है, क्यूडब्ल्यू से स्टार्ट होता है, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, वो प्लस इंटरोगेशन मार्क, ठीक। अफर्मेटिव का देखो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। नेगेटिव क्या था हमारा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का हमारा क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। इसका ओपन का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क, ठीक। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा क्लोज एंड ओपन एंडेड का। अब देखो किसी भी टेंस में, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कोई सा भी हो, सब में हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का यूज होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता हो, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अच्छे से पता हो, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव या फिर क्वेश्चन टैग जो चैप्टर्स होते हैं, इन चैप्टर्स के आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाले अगर आपको टेंस के, इन सारे टेंस के आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता हो तो।